प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो ये शाम दिखाई खुदा ने, और धन्यवाद हो खुदावन का इस परिवार ने अपने दरवाजे खोले। पहले प्रार्थना में चलेंगे, स्तुति आराधना में चलेंगे, वाणी में चलेंगे, फिर वचन में चलेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ इस घर का सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद ये प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए खुदा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सारी आशीष सारे वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। खुदा मैं इतने योग्य नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए। मेरे खुदा जो आपने हमको चुना है मेरे खुदा, हमारे परिवार को चुना है प्रभु, और आप मेरे घर वचन लेके आए हैं मेरे खुदा। ये वचन हमारे दिलों को छुए प्रभु और आशीष का कारण बने मेरे खुदा। मेरा पिंटू हम लोगों के लिए प्रभु बहुत कुछ करता है मेरे खुदा, और हमको हर महीने आपके वचन सुना के हमको जीवन की रोटी मिल जाती है मेरे खुदा। हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को तृप्त हो जाते हैं हम मेरे खुदा। मैं आपको प्रभु अपने दिल से और अपनी आत्मा से हर चीज़ से वरदान देती, हर चीज़ से प्रभु आपसे वरदान मांगती हूँ मेरे खुदा, और हमको अच्छा रखिए मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा, और हमारे पिंटू रोहित को प्रभु अच्छा रखिए, उसके परिवार को अच्छा रखिए, उसके बच्चों को अच्छा रखिए खुदा। जैसे आप अच्छे लेके आते हैं ऐसे अच्छे इनको घर तक पहुँचाइए मेरे खुदा। मेरे घर के परिवार के सबको प्रभु, सबके ऊपर आपकी आशीष बनी रहे, और मेरे गुड्डू के ऊपर खुदा जो आपने गुड्डू को अच्छा रखा प्रभु और अच्छा उसको बचाया प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हर समय हर वक्त बच्चों के साथ रहते हैं मेरे खुदा। आने जाने में प्रभु बच्चों के साथ रहते हैं मेरे खुदा। नहीं मेरे सच्चे परमेश्वर, मैं आपको कैसे मैं खुदा अपने कैसे मैं धन्यवाद दूँ मेरे खुदा। मैं जितना भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु उतना कम है मेरे खुदा। हे प्रभु मुझे भी अच्छा रखिए प्रभु, जो भी मेरी तकलीफ है प्रभु उसे दूर करिए मेरे खुदा, और मुझे अच्छा रखिए प्रभु, हे मेरे सच्चे परमेश्वर। और इस घर के, इस परिवार के, और मेरी बहन के परिवार के, मेरे रविका और बच्चों को प्रभु अपनी आशीष को बनाए रखिएगा मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना की सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन आमीन। चलते हैं गीता गिन की स्तुति करूँ। सॉन्ग नंबर है 72। स्तुति करूं बेशुमार के लिए, दर्द तुझे सहारे और मेरे लिए हुए, दर्द तुझे सहारे
बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो दिखाने, बेशक होने के सर, आए तुझे जो दिखाने, बेशक होने के सर, मेरा रंजन है तुझे पर, देखा है मैंने अपनी नज़र, तेरा रंजन है तुझे पर, देखा है मैंने अपनी नज़र, ये मैं प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा में हुआ गवाहियों का, इसके जीवन में जो गवाही दे सकते हैं। हमारे समय हम वचन की ओर चलते हैं जो हमारे दास नाम है। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया, ये हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाए और उसको समझने के लिए हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। जो कोई पिता के वचन में बना रहता है और जो कोई उसके वचन में चलने के लिए चौकसी करता है, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम देखेंगे खुदा के वचन से कि खुदा का वचन हमें प्रतिदिन क्या बताता है, क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि उसने अपने वचन में कहा है, धन्य है वह जो मेरे वचन के समीप आते हैं और धन्य वे हैं जो मेरे वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि इस पृथ्वी पर इस संसार की वस्तु के लिए परिश्रम ना करो और इस पृथ्वी पर इस संसार की वस्तुओं के लिए खोजी ना बनो, बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो और बाकी सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर हम बहुत सी बातों की चिंता, बहुत सी बातों की विषय में संदेह करते हैं, लेकिन जब हम पिता के समीप आते हैं तो पिता हमें बहुत सी बातें बताता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में एक धीरज को और एक सामर्थ्य को प्राप्त करने पाते हैं और उस धीरज और उस सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न होता है और उस विश्वास के द्वारा हम अपने पिता पर भरोसा रखने पाते हैं और उस भरोसे और विश्वास के द्वारा हम ये पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि हमारे लिए पिता ने जो कुछ करा है वो अच्छा है। आज मनुष्य कुढ़ता है, आज मनुष्य बेचैन होता है, आज मनुष्य तिरस्कार करता है, आज मनुष्य अपने ही बनाने वाले खुदा से, अपने ही रचने वाले खुदा के विरोध में बातें करने लगता है और उसके विरोध में बोलने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने पिता की समीप नहीं आता। देखिए, अगर हम अपने पिता के समीप हैं और हमारा जीवन अब हमारे पिता के हाथों में है तो सच में पिता हमें हर एक विपत्ति, हर एक कलेश से निकालने की सामर्थ रखता है। ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई कलेश, ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई घटी नहीं है जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के सामने खड़ा रह सके। लेकिन इसके लिए हमें विश्वास करना होगा और विश्वास करने के लिए हमें कान लगाना होगा और कान लगा के हमें पिता के पास आना होगा और जैसा पिता के वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें चौकसी करना होगा। आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती उसका 16वां अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 16:21। मत्ती 16:21 अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाएं। अभी हम लोग ने ईस्टर, पाम संडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे हम लोग सब ने मनाया, त्यौहार मनाया, उत्सव मनाया, आनंदित हुए, प्रार्थना सभाओं में गए और अपने आप को पिता के वचन में दिया। लेकिन हमारे और आपके जीवन में ये उत्सव हम देखते हैं कि एक तिथि के, एक रीति के अनुसार आया और एक तिथि और रीति के अनुसार वो चला गया। लेकिन प्रभु के अभिषिक्त इसके विषय में क्या कहते हैं? देखिए, अभी आपने पढ़ा मत्ती 16 और उसकी 21वीं आयत। क्या पढ़ा आपने? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। देखिए, हमारी दृष्टि में एक तिथि, एक रीति है। एक रीति के अनुसार एक तिथि आएगी और उस रीति के अनुसार जब वो तिथि आएगी तो हम बहुत आयत से अपने जीवन में उस उत्सव को मनाते हैं और उत्सव खत्म हो जाता है और अपने जीवन के कामों में, दिनचर्या में लग जाते हैं। लेकिन वचन बता रहा है मत्ती 16:21 में, उस समय से देखा,
उसने जो बातें, जो उत्सवों को हमने एक रीति और एक तिथियों में बांटा, उसने उस उत्सव को एक रीति और एक तिथि से क्या करा, फाड़ा। देखिए, फरीसी यहूदी शास्त्रियों के पास व्यवस्था की सारी बातें थी, बढ़िया आमीन। आमीन। और वे व्यवस्था की बातों पे कान लगाते थे और वो व्यवस्था की बातों को एक दूसरे को समझाते थे, और इतना ज्यादा वे इस तरह से व्यवस्था की बातों पर विश्वास करते थे, लगे रहते थे, कि वे व्यवस्था की बातों से भी लगा लगा के यीशु मसीह को क्या करने लगे थे, फंसाने लगे थे। हालेलुया। हालेलुया। वे व्यवस्था की बातों से सीख नहीं लेते थे, बल्कि उसे एक रीति और एक रिवाज में करके मानने लगे थे। यीशु मसीह ने व्यवस्था की बातों को जब आया तो उसने व्यवस्था की बातों को इनकार नहीं किया, बल्कि उसने कहा मैं व्यवस्था की बातों को पूरा करने आया। आमीन। आमीन। लेकिन उस समय का समय क्या हो गया था, उस समय लोग शास्त्री, फरीसी, यहूदी, ये लोग सब क्या करने लगे थे, एक रीति रिवाज के अनुसार व्यवस्था की बातों को मानने लगे थे, और व्यवस्था की बात से जो सीख लेनी चाहिए उसे नहीं लेते थे। तो यीशु मसीह क्या करने आया, उन रीति और रिवाजों को तोड़ने। आमीन। आमीन। क्या करने आया, रीति रिवाज को तोड़ना। हाँ, उसे कहा देखो तुम बहुत सहज तरीके से इन बातों को, इन रीति रिवाजों को तो मान लेते हो, परंतु जो पिता की इच्छा है उसको ठुकरा देते हो। आया क्यों था यीशु मसीह इस पृथ्वी पर? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य पूरी रीति से बिगड़ चुका था, और मनुष्य का पूरी रीति से वचन से ईमान चला गया था। वो रीति और रिवाज और त्योहार और बहुत सी चीजों को मनाने में लग गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने एक नई बात करी। लिखा है मत्ती 16:21 में, उस समय से यीशु चेलों को बताने लगा। देखिए, जिस त्योहार को हमने एक रीति और एक दिन के हिसाब से मनाया, यीशु मसीह उस त्योहार के विषय में अपने चेलों को बहुत पहले से बता रहा है। क्या कर रहा है? बहुत पहले से। तो ये बहुत पहले से क्यों बता रहा है उस त्योहार के विषय में? त्योहार क्या है? मरा और जी उठा। क्या त्योहार है? मरा और जी उठा। और मरने और जी उठने से पहले राजा घोषित किया गया इस पृथ्वी पर। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग ये त्योहार मनाए, लेकिन इस त्योहार को, इस रीति और इस रिवाज को, इस दिनों को मनाने से पहले खुदा इन दिनों के विषय में पहले से ही बहुत सी बातें अपने शिष्यों को बता रहा है। क्या बता रहा है? पढ़ें। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। पूरे त्योहार की घोषणा, पूरे उत्सव की घोषणा यीशु मसीह ने कर दी इस आयत में। दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस मत्ती 16:21 में पूरा फेस्टिवल है हमारा। लेकिन इसके विषय में यीशु मसीह अपने शिष्यों को बहुत से पहले, बहुत सालों पहले और बहुत सी बातें बता रहा है। उन बातों को हमने जानने की कोशिश करी। हमने यीशु मसीह को दुख उठाने, मारे जाने और तीसरे दिन जी उठने के उत्सव को मना लिया, लेकिन क्या उन बातों को जिसको यीशु मसीह अपने शिष्यों को बहुत पहले से बता रहा है जानने की कोशिश करी? क्या बता रहा है? क्या बता रहा है वो? उन बातों में क्या है? क्योंकि जिस दिन हम उन बातों को जानेंगे उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों हम पौलुस के उस दृष्टांत को, जो खुदावन यीशु मसीह के द्वारा पौलुस ने कहा कि मैं मसीह की मृत्यु को प्रतिदिन अपनी देह में लेके चलता हूं। क्या?
मैं मसीह की मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन लेके चलता हूँ, हम जान नहीं पाएंगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 22वीं आयत में, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झुड़कने लगा। आप पतरस देखिए, उसने कहा इन बातों को मैं तुम्हें बहुत पहले से बता रहा हूं, और पहले से बताने के बाद भी पतरस को जब और शिष्यों को उसने पूरा खुल के ये बात बताई तो पतरस क्या करने लगा? झिड़कने लगा। पतरस क्या करने लगा? इनकार करने लगा। देखा, सोचिए, इन बातों को पिता पहले से बताता आ रहा, लेकिन इसके बाद भी पतरस उसका इनकार कर रहा है। क्या इनकार कर रहा है? 22वीं आयत, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झुड़कने लगा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु, हे प्रभु, खुदा ना करे, खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अरे और क्या, ऐसा कभी ना हो, खुदा ना करे ऐसा तेरे साथ कभी हो। देखिए, वचन जो है मेरे और आपके लिए एक जीवन है। क्या है? अब जो कोई, वचन में लिखा, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्या? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। अब हम सब जीवन की इच्छा तो रखते हैं और हम अपने जीवन में आयु को लंबा देखना भी चाहते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर यीशु मसीह के पास पतरस खड़ा है और यीशु मसीह की बातों को जो वह पहले से बता रहा है, सुन रहा है, तो यीशु मसीह की उन बातों को सुनकर पतरस को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन पतरस कह रहा है कि खुदा ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो। अरे पतरस, तुम तो यीशु मसीह के पास हो और यीशु मसीह इन बातों के विषय में पहले से बताता आ रहा है, तब भी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखिए लिखा 22वीं आयत में, पढ़े, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झुड़कने लगा। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हे प्रभु, हे प्रभु, खुदा ना करे, खुदा ना करे तेरे साथ कभी ना होगा, कब तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, अरे पतरस को शैतान बोल दिया। ठीक है, ये समझिए, वचन को समझिए। यीशु मसीह को सबसे उत्तम नाम दिया गया जो सब नामों में धन्य, लेकिन उसने कहा मेरे ऊंचे नाम से भी बढ़कर ये वचन है। उसने कहा सब कुछ टाल दो, लेकिन वचन न टालिए। जहां वचन के विरोध में यीशु मसीह ने कहा ये अवश्य है कि मैं फरीसी यहूदी शास्त्रियों के हाथों दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। जब यीशु मसीह ने ये बात बोली तो पतरस ने कहा नहीं प्रभु, खुदा ना करे आपके साथ ऐसा। उसने कहा ये बातों को तुम्हें बहुत पहले से बताता आ रहा हूं। अर्थात पतरस ने उस वचन का इनकार किया जो वचन यीशु मसीह ने इस पुस्तक में लिखा, और जो कोई वचन का इनकार करता है वो शैतान होता है। हम लोग सब अपने जीवन में कितनी बार वचन का इनकार कर चुके हैं? आप बताइए, यीशु मसीह ने पतरस को शैतान क्यों कहा? आप बताइए, यीशु मसीह ने, मैंने नहीं। पतरस कौन है? सेंट पीटर। अब सेंट पीटर यानी पतरस को यीशु मसीह ने, किसी और ने नहीं, यीशु मसीह ने, जीसस ने शैतान कहा। क्यों कहा? सुनो बताओ। उसने इनकार किया उनकी बातों का, उनके वचन का।
उसके अंदर शैतान उसने उस वचन का इनकार किया जो वचन में लिखा है। अब हम अपने आप से पूछें कि जैसे ही पतरस तो यीशु मसीह के कितने नजदीक है, हाँ, पतरस यीशु मसीह का कितना प्रिय शिष्य है, ये शिक्षा पतरस शिष्यों में सबसे बड़ा है सबसे बड़ा। और इतना अच्छा शिष्य होने के बाद भी खुदा के फेवर में बोल रहा है कि भैया खुदा ना करे आपके साथ ऐसा हो। और क्या, और खुदा ने यीशु मसीह ने तुरंत कह दिया कि ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा, तुझ में शैतान है। अब बताइए पतरस को शैतान क्यों कहा? 22वें आयत पढ़िए। इस पर पतरस ने अलग ले जाकर छिड़कने लगा कि हे प्रभु खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। जो यीशु मसीह ने कहा वो वचन है और उस वचन के विरोध में पतरस बोलने लगा ऐसा कभी ना हो खुदा। सोचिए, जब वचन के यीशु मसीह ने बोला और उस वचन के विरोध में पतरस ने बोला तो पतरस को शैतान का खुदा ने। और आज मैं और आप वचन का कितना इनकार करते हैं। हम कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। हम कहते हैं अपने जीवन भर हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परंतु तब भी हमारे जीवन में दुख बना रहता है। ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी घटी हो गई हमसे, ऐसा कौन सा काम हो गया प्रभु कि हमारे जीवन में निरंतर दुख बना ही रहता है। मालूम है हमसे कोई घटी नहीं हुई है, हमसे कोई अपराध भी नहीं हुआ है, हमें एक काम कर दिया है। हम यीशु मसीह के पास भी हैं, हम यीशु मसीह से प्रार्थना भी करते हैं, जैसे पतरस यीशु मसीह के पास भी है, यीशु मसीह को प्यार भी करता है। यीशु मसीह के फेवर में उसने कहा कि खुदा ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी चीज वचन के विरोध में है। उसने सब नामों में धन्य अपने नाम को दिया, सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का है और उस नाम से भी उत्तम है पिता का वचन। अब आप समझिए, हमें अपने जीवन में वचन को देखकर जैसा वचन में लिखा है वैसा कहने सुनकर आमीन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? आमीन। आमीन का मतलब पिता जितना जैसा आपने कहा वैसा ही हो। वैसा ही। हम कितनी बार कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, अरे ठीक है, अरे चलता है। कितनी बार हम कंप्रोमाइज करते हैं वचन से। देखिए हम लोग मनुष्य हैं, हर वचन को तो नहीं मान पाएंगे और पूरी तरीके से पूरे वचन पे ईमान भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन हाँ, जो बातें हमें सुनाई दे रही हैं, जो बातें लिखी हैं, जो हम पढ़ ले रहे हैं, उन बातों को तो अपने जीवन में ग्रहण करके उस बात पे ईमान लाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में उन बातों को जो हमको समझ में भी आ जाती है और जिनको हम मान भी जाते हैं, थोड़े ही दिनों बाद यीशु मसीह के वचन से फिर इनकार करते हैं। पतरस ने करा क्या था? 22वें आयत में लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। मेरे सामने से दूर हो जा। अगर हम खुदा को छोड़ के दूर चले जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? मुझसे दूर होके तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो दाखलता से डाली जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है, परंतु यदि दाखलता से डाली टूट जाए तो वो सूख जाती है और आग में झोंकी जाती है और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है। यानी पतरस को खुदा ने कहा मुझसे दूर हो जा, ऐ शैतान मुझसे दूर। हम कैसे दूर हो जाते हैं वचन से? वचन का इनकार करके।
कैसे दूर होते हैं? वचन का इनकार करते हैं। कितनी बार इनकार करते हैं? इन बातों को कब समझेंगे हम? उसने कब दूर करा? कब दूर करा? जब हम वचन को एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम वचन को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हमसे दूर होता है। चाहे आप लाख प्रार्थना करें। उसने कहा तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो, तुम होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। उसने कहा जब तुम मेरी नहीं सुनते। क्या कहा? जब तुम मेरी नहीं सुनते। जब तुम मेरी नहीं सुनते तो तुम मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो? मालूम है, पतरस ने कुछ पाप नहीं किया। पतरस ने बस उसके लिखे हुए वचन का इनकार किया। आज जो कोई उस लिखे हुए वचन का इनकार करेगा, खुदा उससे दूर हो जाएगा। भला हम बाइबल को अपने जीवन में टांग लें या अपनी गाड़ियों में रख लें, अपनी तकियों के नीचे रख लें, या हम अपने अलतार में रख लें, लेकिन अगर हमने वचन का इनकार करा तो खुदा की प्रेजेंस हमारे घर, हमारे जीवन से चली जाएगी। और खुदा की प्रेजेंस हमारे घर, हमारे जीवनों में आती कैसे? कैसे आती है? पढ़े जरा 23वें आयत, आगे पढ़े। उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। अरे तेरी बातों से मुझे ठोकर लगेगी। ऐ शैतान, मेरे पास से दूर हो जा, तू मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आप क्या सोच अपने जीवन में ये चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, वो मेरे खुदा के लिए ठोकर का कारण बने? खुदा ने कहा यह अवश्य है कि तुम पर विपत्ति आए। खुदा ने कहा यह अवश्य है कि तुम्हारे पर घटी आए, परंतु हाय उस जन पर जिसके कारण तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है। हाय उस मनुष्य पर जो ठोकर का कारण बनता है। किस पर हाय? जो ठोकर का कारण बनता है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। पतरस के लिए क्या कहा? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और यीशु मसीह ने क्या कहा है? हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है, जो ठोकर का कारण होता है। उसने ये बातें हमें क्यों बताई? हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो सदा हमें देखता है। हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो सदा हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को सुनता है। मालूम है, वो बुराई को भी सुनता है और अच्छाई को भी सुनता है। ऐसी कोई दीवार, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर यीशु मसीह का कान ना हो। इसके विषय में दाऊद ने कहा, आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहा था। तो क्या प्रभु हमारी विपत्ति, हमारे रोग, हमारे घर की घटी, हमारे घर की समस्याएं, हमारे जीवन में जो बार बार दुख एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, इन सबको देख रहा है क्या? यस। तो प्रभु अगर इन सबको देख रहा है तो हमारे जीवन से दूर क्यों नहीं कर रहा?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े 24वें आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अरे यदि जब अरे वे अरे अब यीशु कुछ कह रहा है। हालेलुया। 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अरे हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह हमारा खुदा है। सच में वही हमारे लिए जीवन में सब कुछ करता है, वही हमें जीवन देता है, वही हमें सब कुछ देता है। जब ये दृष्टांत हुआ तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चेलों में कौन है? पतरस और बाकी चेले भी वहीं पर खड़े हैं। जब पतरस के साथ ऐसा घटना हो रहा है, क्या हो रहा है कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण बनता है, मुझसे दूर हो जा। देखा, अब खुदा कह रहा है 24वें आयत में पढ़ें। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। अब पहले समझ लो मेरे पीछे का मतलब क्या है। यदि कोई बाइबल को पढ़ के विश्वास करना चाहे, यदि कोई ये अपने जीवन में कहे कि यीशु मसीह ही खुदा है, यदि कोई केवल मेरे बलवंत दाहिने हाथ पर विश्वास करे। इससे पहले एक आयत और पढ़े, एक 23 वाली आयत पूरी पढ़े। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू खुदा की बातों पर नहीं। क्योंकि तू खुदा की बातों पर। खुदा की बातें कौन सी है? वचन, बाइबल। आप एक बात समझ लीजिए, हमें कैसे पता चला कि एक मृत्यु के वृक्ष का पेड़ भी है? सुनन, कैसे पता चला कि एक जीवन का वृक्ष है, एक मृत्यु का वृक्ष? कैसे पता चला? और अगर वचन ना होता तो कोई ये बात बता पाता? खुदा की बातें हैं क्या? वचन। आज चाहे जैसा भी पास्टर हो, आज चाहे जैसा भी दास हो, आज चाहे जैसा भी दासी हो, वो वचन को सुन के अपने जीवन में कोई भी बातें मिला के बताए। शैतान ने भी क्या किया? शैतान की भी दुष्टता कैसे हुई? उसने वचन को लिया और उसमें मिलावट किया। वचन तो वचन है, उसने कहा इसमें एक बिंदु घटाई और बढ़ाई ना जाए, क्योंकि जो मनुष्य इस भविष्यवाणी की पुस्तक की एक भी पुस्तक की में लिखी हुई एक भी बिंदु को घटाए या बढ़ाएगा, उस पर मैं पूरे वचन की यानी पूरे पुस्तक की विपत्तियां डाल दूंगा। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? तो हम लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि स्वर्ग है? आप बाकी धर्म ग्रंथ उठा के देखिए, कहीं पर भी स्वर्ग का इतना जिक्र नहीं है, कहीं पर भी जीवन और मृत्यु के वृक्ष की बात ही नहीं है। तो सब कथा कहानी किस्सा है। क्या है? आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? वो कथा है, कहानी है, किस्सा है, उसका कोई वजूद नहीं है। लेकिन बाइबल की एक एक बात अपने समय पे पूरी होती है। उसे कहा भविष्यवाणियां झूठी भी होती हैं और सच्ची भी होती है। अब कैसे पता चलेगा कि सच्ची भविष्यवाणी क्या है? जो भविष्यवाणी अपने समय पे पूरी होती है वो भविष्यवाणी सच्ची होती है।
और बाइबल की बातें अपने समय पे आज अगर आप देख रहे तो सब पूरी हो रही है। आज क्या देख रहे, कभी भी उठा के देख लीजिए, पहले कहा गया भविष्यवाणी हुई एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती हुई, सब कुछ भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है और इसमें सारी बातें पूरी हुई और जैसा है वैसा ही हो रहा है, आज तक वैसा ही हो रहा है। आज भी आप सदोम और अमोरा चले जाइए, कितने कंट्री ने, कितने बड़े बड़े देशों ने चाहा कि हम सदोम और अमोरा में होटल बना दें और उसको बहुत बढ़िया बना दें, बहुत बढ़िया जगह है। मालूम सदोम और अमोरा कैसी जगह पे है, उसके चारों ओर हरियाली है। तो आगे बताइए, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन हाँ जैसा हम वचन में जानते हैं, अगर मैं गलत हूं तो बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा सदोम और अमोरा के चारों ओर बहुत बढ़िया बढ़िया कंट्री, बहुत बढ़िया देश है और बहुत पैसा है इनके पास, लेकिन वो उस सदोम और अमोरा में व्यवसाय क्यों नहीं कर पाए, उस सदोम और अमोरा की भूमि में कोई भी चीज बना क्यों नहीं पाए, क्योंकि खुदा ने उसे उजाड़ा है और उसमें आप कोई चीज फलवंत नहीं हो सकती। और ये लिखा है वचन में, और आज आप जाके देख लीजिए, सदोम और अमोरा के चारों ओर हरियाली है, लेकिन सदोम और अमोरा तो कोई भी देश उपजा नहीं पाएगा। जो सच्चाई है, जो सच्चाइयां हैं, वो वचन है। अब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 23वीं आयत, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू खुदा की बातों पर नहीं। अब खुदा की बातें क्या है, वचन। अब कह रहा तू खुदा की बातों पर नहीं, यानी बाइबल पर नहीं, तू खुदा की बातों पर नहीं, फिर परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। कितने लोग आज लिखे हुए वचन के विरोध में बोलते हैं। आप खोल के प्रचार करा दीजिए, बढ़ा दीजिए आयत, इसके बाद भी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। मनुष्य की बातें, खुदा की बातों पे नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। और जो कोई मनुष्य की बातों पे मन लगाता है वो यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण है। और अगर हम यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण है तो मुझ पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो ठोकर लगती है। हमेशा याद रखिए, वचन को हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमारे घर में शांति आ जाए। ऐसे नहीं। आपको मालूम है जो प्रॉफिट हुए अपने अपने समय पर, उनके जीवन में बहुत दुख, क्या है, कितना दुख था। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल, अय्यूब, कितना दुख, मूसा, कितना दुख, बचपन में ही फेंका गया नदियों में। सबके पास दुख, इतना दुख कि बाप रे बाप। लेकिन इस दुख के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में उस दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने उस वचन को एक्सेप्ट किया। हम क्या करते हैं, हम अपनी विपत्ति, अपनी घटी, अपने जीवन के रोगों को, अपनी चीजों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही नहीं, हम सब करते हैं। लेकिन खुदा के वचन में लिखा है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा वैसे करने में चौकसी कर, और जो मैंने तुझे दिया उसे ग्रहण कर, फिर तेरे जीवन में मैं सब कुछ उत्तम कर दूंगा। अब केवल तेरे ही जीवन में नहीं बल्कि तू पूरे नगर के लिए आशीष का कारण बनेगा। अब तू जाति जाति के लोगों के बीच में मेरा गवाह बनेगा। अब तू उनके अंदर से हर रोगों को दूर करेगा। अब केवल तू अपने ही रोग को नहीं बल्कि तू रोगियों के सर पे हाथ रखेगा और रोगी चंगे हो जाएंगे। देखिए,
क्या वचन दे रहा है आपको? क्या दे रहा है वचन आपको? आपको वचन दे रहा है अपना सामर्थ्य। जब आपने वचन पर विश्वास किया, अब जो वचन में चलने वाले हैं वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, वे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? कि प्रभु इन्हें अपने वचन में चलने और उस पर बने रहने की समझ और बुद्धि दे। देखिए, शैतान आया यीशु मसीह के पास, उसने कहा आप तो प्रभु के पुत्र हैं, आप इस पत्थर से कहिए ये रोटी बन जाए। आप लोगों ने कितने बात जाना कि यीशु मसीह ने 4000 को रोटी और मछली खिलाई, खिलाया कि नहीं खिलाया? आप लोगों में से कितनों को ये बात मालूम है कि यीशु मसीह ने 5000 को मछली और रोटी खिलाई, खिलाया कि नहीं खिलाया? तो 5000 को रोटी मछली खिला रहा है, 4000 को रोटी मछली खिला रहा, अपने लिए पत्थर को रोटी क्यों नहीं बना दे रहा? क्या यीशु मसीह ने जब ये मौका आया कि उसे भूख लगी तो यीशु मसीह ने क्या उस पत्थर को रोटी बनाया? क्या यीशु मसीह ने उस सामर्थ से, जो सामर्थ खुदा ने उसे दी थी, उस सामर्थ से अपने लिए रोटी बनाई? अपने लिए रोटी क्यों नहीं बनाई? आज हम अपने दुखों के लिए, अपनी विपत्ति के लिए, अपनी गति के लिए, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने अपने लिए रोटी क्यों नहीं बनाई? जब यीशु मसीह के गाल नोचे जा रहे थे, दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे थे, मारा जा रहा था, थूका जा रहा था, नंगा करा जा रहा था, उसने अपने लिए वस्त्र क्यों नहीं पहन लिए? उसने अपने लिए वो विपत्ति के दिनों को दूर क्यों नहीं कर दिया? उसने कहा ये प्याला हो सके तो मेरे पास से चल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों उसने अपने लिए कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं किया? क्या वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता था? कर सकता था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? क्योंकि वो पिता के साथ है। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है मैं और पिता एक है। अगर हम अपने पिता के साथ हैं तो हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा पिता है, उसे मेरी चिंता है। बाइबल में लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। कहाँ ले जाओगी आयतें? ये वचन कहाँ ले जाओगे? उसने कहा देखो आकाश के पक्षियों को, ना वो बोते हैं, ना वो बटोरते हैं, ना वो खत्तों में रखते हैं, तब भी तुम्हारा पिता, देखा पिता आया, तब भी तुम्हारा पिता उन्हें भरपूर भोजन देता है। तुम आकाश के कई पक्षियों से कई उत्तम हो, तुम पक्षियों से कई उत्तम हो, तुम्हें सबसे उत्तम भोजन क्यों ना देगा? तो भोजन कौन देगा? पिता। परंतु हम चिंता क्यों करते हैं? हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सोचते क्यों? हम क्यों डर जाते हैं? हम क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का विश्वास हमारे पिता पे नहीं है। कितनी बार उसने कहा कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा देख मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर तुझे थाम दूंगा। कितनी बार बाइबल में कितनी जगह लिखा है, एक जगह नहीं कई जगह लिखा मैं तेरी रक्षा करूंगा। बाइबल में कितनी जगह लिखा है कि आप मान दृढ़ हो जा, मैं तेरे साथ चलूंगा। कितनी जगह बाइबल में लिखा है मैं तेरे संग संग चलूंगा। क्यों ये प्रॉमिस क्यों कर रहा है खुदा? वो बताना चाह रहा है कि मैं हूं तेरे लिए, तुझे अपने विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा तू किसी भी बात की चिंता ना कर, किसी भी बात की। क्यों? क्योंकि मैं हूं तेरे साथ।
हम विश्वास क्यों नहीं करते? हम अपने लिए हमेशा मांगते क्यों रहते हैं? यीशु मसीह ने कभी भी अपने लिए नहीं मांगा। यीशु मसीह ने कभी भी अपने लिए प्रार्थना नहीं करी। यीशु मसीह ने हमेशा अपने पिता को अपने साथ देखा। उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 10 नहीं, यूहन्ना 10 और उसकी 30 आयत। यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक हैं। ये वो कभी अकेले रहा ही नहीं। 29 पढ़ो। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, हैं? मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। सबसे बड़ा। तेरा क्या था इस पृथ्वी पे? तू था ही कहाँ? तेरा तो वजूद ही नहीं था। तू इस पृथ्वी पे था ही नहीं। मैंने गर्भ में तुझे उत्पन्न किया, मैंने गर्भ से ही तुझे निकालते समय संभाला और आज तक संभालते आ रहा हूं। आज तक मैंने तुझे अच्छे से रखा। यही तो कह रहा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया। क्या कह रहा हूं 29वें आयत में? मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया। अरे मुझको क्या दिया? उन्हें। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा साथ में पत्नी, मेरा घर, ये सब किसने दिया? पिता ने। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? पिता को अलग करके उनकी चिंता कर रहा हूं। दिया किसने था? मेरा पिता। ये समझो, यीशु मसीह कह रहा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया। अब अगर मेरे पिता ने उन्हें मुझको दिया, इधर देखो, अब अगर मेरे पिता ने उन्हें मुझको दिया तो मैं किसको देखूं? पिता को देखूं। वो अपने आप अच्छे होंगे। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं इन्हें देख रहा हूं, उन्हें देख रहा हूं और अपने पिता पे विश्वास नहीं कर रहा। मेरे पिता ने कहा, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। पूरी पढ़ो 29वें आयत। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ये देखो, किसके हाथ में? पिता के हाथ में। दिया किसने? पिता ने। और सबसे बड़ा पिता। कहाँ है तुम्हारे जीवन पिता? अरे है पिता, छोड़ो ये पता नहीं सब कैसे होता था। सबसे बड़ा पिता, देने वाला पिता। कोई भी उसे मेरे पिता के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। बोलो आयत,
बढ़ लो आयत। इसलिए तो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने लिए कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मेरा पिता सब कुछ कर रहा है। वचन इसी तरीके से देखेंगे हम वचन जीवन हमें ऐसे ही मिलेगा। विश्वास हमारे लिए ऐसे ही है। वचन लर्न करने का या तो पूरी अध्याय पढ़ने का नहीं होता है। वचन की एक बिंदु में भी उतनी सामर्थ्य है जितनी वचन की पूरी पुस्तक में सामर्थ्य है। पढ़िए क्या लिखा है 29वीं आयत। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, तो मुझको क्या दिया? सोनू दिया, गुड्डू दिया, सोनल दिया, आर्थर दिया, अलीजा दिया, सब कुछ दिया, जूही दिया, विल्फ्रेड दिया, और देने वाला है। सब नहीं, सब कुछ दिया। अब दिया क्या कह दिया? ये सब दिया मेरा पिता जी ने, उसने। अब देखो क्या कह रहा, कलाम पढ़ो। पहले पढ़ो 29। सबसे बड़ा मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। अब मुझको दिया क्या? मेरा पूरा घराना दिया। सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। सबसे सेफ जगह पर है मेरे पिता के हाथ में। सच है। और मैं पता नहीं क्या चिंता, यही है। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। अब आई वो आयत 30वीं भी पढ़ लीजिए, 30 भी पढ़ लीजिए। मैं और पिता एक हैं। पिता मेरे अंदर, मैं पिता के अंदर। और अगर मेरे अंदर पिता और मैं पिता के अंदर, तो मेरा सब कुछ मेरे पास है। सच है, सच है। वचन यही है। अब पढ़िए जरा मत्ती 16 और उसकी कौन सी आयत बताई थी? 24। अब पढ़िए। तब यीशु ने कहा, अब समझ में आएगा। कब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। पहले अपने आप का इनकार करो। नहीं, अपने आप का कैसे इनकार करो? अपने आप को इनकार नहीं करेंगे। कह रहा मनुष्य की बातों का इनकार, अपने आप का इनकार। प्रभु मैंने अपने आप को आपके वचन में सरेंडर कर दिया। मैं नहीं जानता कैसे मेरा घर चलेगा, मैं नहीं जानता कैसे मेरे जीवन चलेगा, मैं नहीं जानता कि कौन मुझे बढ़ाएगा। मैं एक चीज जानता हूँ, तू सब नामों में धन्य है। यीशु मसीह मेरा पिता है और मैं अपने पिता के पास रहती हूँ और मेरा पिता सब कुछ करने में सामर्थ्य है। लेकिन ये कब होगा? 24 पढ़ो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये है वचन। मेरे पीछे हो लो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस अपना क्यों? क्योंकि जब तक तुम क्रूस पर अपने स्वभाव को और अपनी बातों को पूरी तरीके से टांगोगे नहीं,
तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। उस क्रूस पे हमें अपने आप का इनकार करना है। जो हमारे जीवन में गंदी चीजें, गलत चीजें, उनको क्रूस पे टांगना है। अपने आप का इनकार। क्या? अपने आप का इनकार। कितनी बातों में हम यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं और अपनी बातों को आगे कर देते हैं। कितनी बातों में यीशु मसीह हमसे कहता है ऐसा कर, और यही बातें जिनका तुमको इनकार करना है, क्रूस पर टांगना है। अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे बने। लेकिन हम अपने खुदा का इनकार करते हैं, अपने पिता को पिता नहीं समझते, अपने पिता को अपने जीवन में किसी भी स्थान पे रखते नहीं हैं। आज जाके देखिए ईसाइयों के घर में एक टॉमी का स्थान है। क्या? सच है, सच है। हाँ, टॉमी डॉगी के लिए स्थान है, लेकिन खुदा के लिए स्थान नहीं। नहीं, क्या बात कर रहे ब्रदर? ब्रदर जो कह रहे हैं वो एकदम से कह रहे हैं। उनको, उनके पास कुत्ते के लिए स्थान है, लेकिन खुदा के लिए स्थान है। उनके लिए अपने सारे पृथ्वी के सारे कामों को करने के लिए स्थान है, लेकिन खुदा के वचन को सुनने के लिए टाइम नहीं। अब जिस घर में पिता का कोई स्थान ही ना हो, उस घर का रवैया कैसा होगा? और जिस घर में पिता का बल हो, उस घर में कोई दूर से बाहर से बोल भी नहीं सकता। यही वचन है, यही वचन है हमारे और आपके लिए। हमें अपने पिता के वचन के निकट आना होगा, उस पर कान लगाना होगा। जो पढ़ रहे हैं अपने पिता से सामर्थ्य मांगो कि पिता मैं ऐसा करने में सामर्थ्य नहीं, लेकिन तू मुझे बल देगा और मैं ऐसा कर लूंगा। जो पढ़ा गया उस पर विश्वास करो। तुम मेरी बातों पर विश्वास ना करो कि ब्रदर रोहित ने कहा। ब्रदर रोहित अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। ब्रदर रोहित हमेशा वचन खुलवा के पढ़ाता है, और जो खुलवा के पढ़ाता है वही बताता है। और मैं वही इसलिए बताता हूँ, इसलिए खुलवा के पढ़ाता हूँ, ताकि आप उस लिखे हुए पे विश्वास करें। और जिस दिन लिखे हुए पे आप विश्वास ले आए, आपका उद्धार हो जाएगा। मैं वचन जानता हूँ कि वचन में ये लिखी है बातें। उन बातों को मैं ओरली भी बता के सकूँ, ओरली कह के भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं ओरली क्यों नहीं कहता, मैं खुलवाता क्यों? ताकि आप पढ़ लें। क्योंकि वचन को पढ़ना, क्योंकि जब यीशु मसीह के पास शैतान आया तो यीशु मसीह ने भी कहा लिखा है। और आज ये अवश्य है कि हमें वचन को खुलवा के पढ़ाना है, ना कि ओरली बोलना है। हाँ, वचन में लिखा है ये हमें मालूम है, लेकिन हमें उस पुस्तक की बातों को खोल के पढ़वाना है। इसलिए जब हम लिखे हुए वचन को आपको पढ़ा देंगे तो कोई मनुष्य आके दूर से आपसे बात करेगा तो आप उन वचनों को पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे यार ये तो हमें ऐसे ही बता रहा है, लेकिन उसने तो खुलवा के पढ़ा दिया था। अगर ऐसा जो बता रहा है ये लिखा है तो हमें पढ़ाओ, और वो पढ़ा पाएगा नहीं। और इसी से हम सच और झूठ को पकड़ लेते हैं। कुछ नहीं है जीवन में, अपने खुदा को स्थान दो। और सबसे प्रथम स्थान अपने जीवन में अपने खुदा को दो। इस पृथ्वी पर अगर तुमने अपने पिता को स्थान दे दिया और अपने पिता का भय मान लिया तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है और तुम हमेशा आनंदित रहोगे। तुम्हें किसी विपत्ति, किसी कलेश, किसी घटी से कोई नुकसान नहीं, कि तुम्हें विश्वास होगा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है।
मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है हमारे सहायक रबेका जी से कि रबेका जी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्लीज जरा प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो बड़ा आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दास ने मुझे आपको वचन बोला खुदावन, मुझे भूलने वाले नहीं कि समझने वाले नहीं, उसके चलने वाले नहीं खुदावन, औरों को बताने वाले बन सके खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखते खुदावन, घर में रहने वालों के संग रहिए खुदावन की अपनी ड्यूटी को आप जानते हैं खुदा से पूरा करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जिस तरह से हम अच्छे हम लोग अपने घर पहुँचे खुदावन, जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मुक्ति खुदावन की तकलीफों के यीशु मसीह के नाम में के मानते हैं, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारा अपराध को क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और शानदार परंतु प्राय से बचा बादशाह के उतरने अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा आपके मोहब्बत पाक इसकी दिफा कर सुना हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत प्राप्त करते रहिए, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की जोत धन्यवाद 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 सारी आशीषों की जोत धन्यवाद सारी हालेलुया। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।